हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है मैमरी ग्लैंड। तो जानेंगे मैमरी ग्लैंड के बारे में। सो द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। Mammary glands is a modified sweat gland. Mammary gland modified sweat gland है and are present in both males and females. But in case of males, these gland persist only in rudimentary state. मगर मेल के केस में मैमरी ग्लैंड रूडिमेंट्री स्टेट में होता है, दैट मीन्स इनएक्टिव होता है, नॉन फंक्शनल होता है। Whereas in case of females at puberty, फीमेल के केस में प्यूबर्टी के दौरान यही ग्लैंड एनलार्ज होते चले जाते हैं, इनका साइज बढ़ता चला जाता है एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेस्ट, और इन स्ट्रक्चर्स को ब्रेस्ट कहा जाता है। सो द पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट इज फंक्शनल ओनली इन केस ऑफ फीमेल मैमल्स। अब जानेंगे इनके लोकेशन को। तो मैमरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड ओवर द पेक्टोरल मसल्स ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स के फ्रंट वॉल में पेक्टोरल मसल्स में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मैमरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मैमरी ग्लैंड ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से बना होता है। In the middle of each breast there a pointed structure called nipple. हर ब्रेस्ट के मिडिल में एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे निपल कहा जाता है एंड अराउंड द निपल देयर प्रेजेंट अ सर्कुलर डार्क पिगमेंटेड एरिया विच इज कॉल्ड एरियोला। और निपल के चारों ओर एक डार्क सर्कुलर एरिया प्रेजेंट होता है विच इज हाईली सेंसिटिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एरियोला। देखेंगे कि हर ब्रेस्ट जो बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट में, उसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है। सो द ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स। जितने भी ग्लैंडुलर टिश्यू हैं हर ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मैमरी लोब्स में बटे होते हैं एंड इसी मैमरी लोब्स के अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मिलता है जिसे कहते हैं मैमरी एल्व्यूलाई। मैमरी एल्व्यूलाई के सेल्स ही मिल्क का सिक्रीशन करते हैं और सिक्रीट करने के बाद मिल्क को इनके कैविटीज या ल्यूमेन में स्टोर किया जाता है। मैमरी एल्व्यूलाई कई सारे फाइन डक्ट्स में ओपन होते हैं जिसे कहा जाता है मैमरी ट्यूब्यूल्स, और मैमरी ट्यूब्यूल्स ऑफ सेवरल मैमरी लोब्स open into mammary duct. Now this mammary duct join to forms mammary ampulla, and this mammary ampulla is connected with lactiferous duct through which milk is sucked out through this nipple region. तो lactiferous duct nipple region में वाइडर हो जाता है और इसे lactiferous sinuses कहा जाता है, जहां मिल्क स्टोर किया जाता है आफ्टर लैक्टेशन और ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो आफ्टर पार्चुरेशन एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन लैक्टिफेरस डक्ट निपल रीजन के पास चौड़ा हो जाता है, वाइडर हो जाता है और यहीं पर मिल्क स्टोर किया जाता है। पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, pregnancy, birth and child care. Activity of the mammary gland is related to the reproductive hormone prolactin and pregnancy. Mammary glands secrete a nutritious milk which is very essential for the proper growth and development of the newly born baby. मैमरी ग्लैंड में जो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि मैमरी ग्लैंड बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। अगर मैमरी ग्लैंड है तो क्या ध्यान रखना है, मैमरी ग्लैंड बना होगा किससे, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये ग्लैंडुलर टिश्यू 15 to 20 मैमरी लोब्स में बटे होते हैं। इन मैमरी लोब्स में प्रेजेंट होता है मैमरी एल्व्यूलाई
और इन्हीं एल्विलाई के सेल्स मिल्क को सिक्रीट करते हैं, साथ ही साथ उन्हें स्टोर करते हैं इनके कैविटीज़ में। मैमरी एल्विलाई खुलते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स में। मैमरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करते हैं मैमरी डक्ट को, और मैमरी डक्ट खुल जाते हैं किसमें? मैमरी एम्प्यूला में। और मैमरी एम्प्यूला कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, लैक्टिफेरस डक्ट से, जो निपल रीजन से मिल्क को सक आउट कर लिया जाता है। मिल्क इज सक आउट। So this is all about the mammary gland.